अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओगटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 15 जिसका प्रैक्टिकल नंबर 3 है, सीरीज़ एंड पैरेलल कंबाइन सर्किट। दोस्तों, आज हम सीरीज़ एंड पैरेलल कंबाइन सर्किट प्रैक्टिकल देखेंगे। आज हमने प्रैक्टिकल करना है सीरीज़ एंड पैरेलल कंबाइन सर्किट का। 3 बल्ब हम सीरीज़ में लगा रहे थे, 3 बल्ब हम पैरेलल में लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों आज हम 2 बल्ब सीरीज़ में लगाएंगे, 2 ही पैरेलल में लगाएंगे। इस वजह से कि सर्किट बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैं 2 बल्ब लगा रहा हूँ। कंसेप्ट वही होगा दोस्तों, फिनोमिना वही होगा, प्रैक्टिकल का तरीकाकार वही होगा। सीरीज़ सर्किट को भी हम एक स्विच के साथ कंट्रोल करेंगे, पैरेलल को भी एक स्विच के साथ कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं सर्किट बनाऊंगा, उसको अच्छे से समझना और गौर से देखना। लैंप 1, लैंप 2, लैंप 1, लैंप 2। सीरीज़ के होल्डर के भी दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि 2 पॉइंट होते हैं, जो कि आप देख लें। ये बेसिकली ये होल्डर के मैं 2 पॉइंट लिखता हूँ, 1 एंड 2। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसके भी 1 एंड 2, 1 2 1 2। ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसका मैं एक स्विच लगा रहा हूँ, 1 वे स्विच, और पैरेलल का भी एक स्विच लगा रहा हूँ 1 वे। ठीक हो गया दोस्तों। और एक शू के साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं इस सर्किट को। एक शू क्या होता है दोस्तों? ये शू है। ठीक है, ये 1 वे स्विच ये हो गया दोस्तों, और ये 1 वे स्विच ये हो गया दोस्तों। इसकी सीधी साइड का अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं? एक तो ये खाली पॉइंट होता है स्विच का। इनपुट साइज हमेशा ऊपर वाली होती है और आउटपुट नीचे से हम देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली साइड पे मैं न्यूट्रल रख रहा हूँ, नीचे वाली साइड पे मैं फेज रखूँगा और कोशिश करूँगा कि उसको रेड मार्कर से करूँ। दोस्तों, ये हमारी मेन सप्लाई है 230 वोल्ट जो हम सर्किट को देंगे। अभी सबसे पहले दोस्तों मैं न्यूट्रल की वायरिंग करूँगा। दोस्तों, सीरीज़ का क्या फार्मूला था? सेकंड टू फर्स्ट, मतलब कि दूसरे पॉइंट से हम अगले होल्डर के पहले पॉइंट में लेके जाते थे वायर को, और मेन हमारी डायरेक्ट 1 में जाती थी। ये न्यूट्रल बल्ब के पहले पॉइंट में डायरेक्ट चली गई। अब सीरीज़ में होता क्या है कि सेकंड पॉइंट से हम वायर को उठाते हैं, अगले बल्ब के फर्स्ट पॉइंट में लेके जाते हैं। तो ये दोनों बल्ब की सीरीज़ सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस एंड वाले बल्ब का जो आखिरी पॉइंट होता है वहाँ पे हम फेज वायर को कनेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से आउटपुट उठाऊंगा स्विच से। पहले मैं इनपुट दूंगा दोस्तों, ये मैंने इस स्विच को इनपुट दे दी, ये मैंने इनपुट दे दी दोस्तों। अब यहाँ से मैं आउटपुट उठा रहा हूँ इस बल्ब की इनपुट में लेके जाने के लिए। ये मेरी क्या है दोस्तों? आउटपुट। ये मैंने आउटपुट दे दी। ये अब मेरा सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया दोस्तों। लेकिन अब हम कंबाइन सर्किट बना रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल कंबाइन सर्किट। तो कंबाइन सर्किट को हमें मिलाना पड़ेगा इस सर्किट के साथ। दोस्तों, मैं न्यूट्रल कहाँ से उठाऊंगा इस सर्किट? मैं यहाँ से नहीं उठा सकता न्यूट्रल, क्योंकि दरमियान में मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है। मेरी न्यूट्रल या तो मैं शू से उठा सकता हूँ, शू वाली साइड से उठा सकता हूँ, कहीं से भी मैं न्यूट्रल को कहीं से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो बेहतर कनेक्ट करने का जो बेहतर रास्ता है वो है ये होल्डर वाला। यहाँ से मैं एक वायर को कनेक्ट करूँगा, क्योंकि यही हमारा जोड़ है। यहाँ से हम 2 वायर्स को आपस में मिला के हम होल्डर में टाइट कर देते हैं। न्यूट्रल वायर को उठाऊँगा दोस्तों, मैं पैरेलल सर्किट में ले जाऊँगा अपनी न्यूट्रल। ये मैं न्यूट्रल लेके जा रहा हूँ दोस्तों। ये इस सर्किट के बल्ब के पहले पॉइंट में मैंने न्यूट्रल को, दोस्तों ये मेरा न्यूट्रल कनेक्ट करने का मेथड था। मैं अपनी न्यूट्रल पैरेलल के पहले होल्डर में मैं ले आया हूँ दोस्तों। पैरेलल का क्या फार्मूला था? सेकंड टू फर्स्ट हमारा सीरीज़ का था कि हम हर होल्डर के दूसरे पॉइंट से अगले होल्डर के पहले पॉइंट में वायर लेके जाते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट, ठीक है, पहले पॉइंट से अगले होल्डर के पहले पॉइंट में लेके जाएंगे। सीरीज में क्या है? सेकंड टू फर्स्ट है,
दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट में, पैरेलल में फर्स्ट टू फर्स्ट, पहले से पहले में लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ से पहले पॉइंट से न्यूट्रल उठाऊंगा, अगले होल्डर के पहले पॉइंट में ले गया। अब अगर मेरा एक और होल्डर लगा होता, क्योंकि मैं अभी 2 होल्डर लगा रहा हूँ, अगर मेरा तीसरा होता तो मैं यहीं से वायर को उठाता, तीसरे में लेके जाता। अब मैं फेज लेके आऊँगा इस स्विच में। दोस्तों मैं फेज कहाँ से लेके आ सकता हूँ? दोस्तों मैं इस स्विच से भी फेज उठा सकता हूँ, शू से भी फेज उठा सकता हूँ, इस स्विच से भी फेज उठा सकता हूँ, लेकिन आउटपुट से नहीं उठा सकता। अगर मैं आउटपुट से उठाऊंगा, सर्किट मेरा चलेगा, सर्किट मेरा परफॉर्म करेगा, लेकिन जब तक ये स्विच ऑन होगा। अगर ये स्विच ऑफ होगा तो सीरीज भी सर्किट भी बंद होगा, पैरेलल भी बंद होगा। तो मैं हमेशा इनपुट से फेज वायर को उठाऊंगा, इस स्विच की इनपुट में ले जाऊंगा। ये इस स्विच की इनपुट है दोस्तों, और ये स्विच की आउटपुट है। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं आउटपुट से फेज को, मेरे अगर पैरेलल में 6 बल्ब होंगे तो मैं 6 तारें भी लेके जा सकता हूँ, 5 होंगे 5 वायर भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 2 बल्ब हैं, तो लिहाजा मैं 2 वायर्स उठाऊंगा, एक और एक फेज मैं लैंप 1 में दे दूंगा। अब दोस्तों इसमें फ़र्क आपने देखना सीरीज एंड पैरेलल में। सीरीज में मेरी फेज एक साइड से जा रही है, सिर्फ एक फेज जा रही है स्विच से, 2 बल्ब लगे हुए हैं। अगर 6 बल्ब भी मेरे सीरीज में लगे होते तो मेरी फेज वायर एक ही जाती दोस्तों, क्योंकि इसमें करंट गुजरने का एक पाथ है। ये सीरीज का फार्मूला है, ये सीरीज का कंसेप्ट है। पैरेलल में करंट गुजरने के एक से ज़्यादा पाथ होते हैं, और इसी वजह से पैरेलल में हमारे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। हमारे सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होने का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हम करंट एक दे रहे हैं, 2 हम दे ही नहीं सकते दोस्तों। अगर हम 2 करंट दे देंगे तो ये सीरीज रहेगा ही नहीं। में जब हम 2 वायर्स दे देते हैं, उसकी वजह से हमारे वोल्टेज तकसीम नहीं होते, और लोड पे हमारा लोड पे इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं रहती, हमारा लोड इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, हमारे लोड पे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, हमारी वायर के ऊपर, मेन वायर के ऊपर इतना लोड नहीं पड़ता जब हम लोड को डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों ये आप सीरीज एंड पैरेलल अच्छे से समझ लें, ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, इसमें हम थ्योरी नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। दोस्तों मैंने 2 होल्डर तैयार करके रखे हुए हैं, ये 2 सीरीज़ के होल्डर हैं मेरे, और ये मेरा एक होल्डर, और ये दूसरा पैरेलल का होल्डर है, और 2 स्विच मैंने रखे हुए हैं। एक स्विच मेरा ये है, एक स्विच मेरा ये है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए मैं ये अपना डायग्राम वाला बोर्ड हटा दूंगा दोस्तों। इसको दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं शू को तैयार करूँगा, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। शू को साइड पे रखा दोस्तों। अब मैं शू में 2 वायर्स को कनेक्ट करूँगा दोस्तों। हम 2 वायर्स को शू में रेडी करेंगे, एक मैं अपनी फेज वायर इंटर करूँगा शू में, और एक मैं न्यूट्रल इंटर करूँगा। शू तैयार कर लिया। शू में मैंने फेज वाली साइड पे फेज लगा दी, न्यूट्रल वाली साइड पे न्यूट्रल लगा दी। अब मैं दोस्तों स्विच को इंटर करूँगा, फेज का जो स्विच है, जो फेज है मेरा, इनपुट मेरा स्विच के अंदर जाएगा। सबसे पहले मैं इसको स्विच में इंटर करता हूँ, ये मैंने स्विच में इंटर कर दिया। अब मैं न्यूट्रल की वायरिंग करूँगा पहले 2 सीरीज़ के बल्ब में। सीरीज़ के बल्ब में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट पे मैं इनपुट न्यूट्रल करूँगा दोस्तों, और दूसरे पॉइंट से मैं एक न्यूट्रल और लूँगा, वो दूसरे पॉइंट पे लगाऊंगा, और जो मेरी न्यूट्रल का दूसरा पॉइंट था मैं अगले होल्डर की पहले पॉइंट में मैं इंटर कर दूँगा। तो दोस्तों ये मेरी न्यूट्रल वायरिंग कंप्लीट होगी। अब मैं इस सीरीज सर्किट में करंट दूंगा, जो कि इस स्विच की आउटपुट से मैं उठाऊंगा। इस स्विच की आउटपुट पे मैं ये वायर लगाऊंगा, इस वायर का जो सेकंड पॉइंट है वो मैं होल्डर का जो आखिरी पॉइंट बचा था उसमें मैं इंटर कर दूँगा। सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया। स्टडी कर रहे हैं तो कंबाइन सर्किट में मुझे 2 पैरेलल सर्किट को भी अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं
सप्लाई अपने दूसरे स्विच में लेके जाऊंगा। तो कैसे लेके जाऊंगा दोस्तों, जो इनपुट मैंने सप्लाई की थी मैं वहाँ से सप्लाई उठाऊंगा इस सर्किट की इनपुट में लेके जाने के लिए। दोस्तों ये मैं अपनी सप्लाई इस स्विच से इनपुट से ली और इस शो के इनपुट में मैं इंटर कर दूंगा। ये मैं इस स्विच में दोस्तों मैं सप्लाई ले आया। अब मैं इन होल्डर्स की मैं न्यूट्रल सप्लाई लेके आऊँगा इन होल्डर में। तो न्यूट्रल सप्लाई दोस्तों मैं कैसे लेके आऊँगा, मैं इस होल्डर के इनपुट जो मेन मेरी न्यूट्रल वायर है वो वहाँ से मैं अटैच करूँगा और अपनी होल्डर में लेके जाऊँगा, इस होल्डर में इंटर कर दूँगा। दोस्तों इस पॉइंट में मुझे इंटर करने के लिए मुझे एक और वायर अटैच करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मेरा पैरेलल सर्किट है। मैं यहाँ से न्यूट्रल फर्स्ट पॉइंट से उठाऊँगा अगले होल्डर के फर्स्ट पॉइंट में ले जाने के लिए। दोस्तों ये मैंने न्यूट्रल अपनी कंप्लीट कर दी, सीरीज़ की भी और पैरेलल की भी। अब दोस्तों इस पैरेलल सर्किट में हम करंट आउटपुट लेके जाएंगे। तो करंट ले जाने के लिए मुझे 2 फेज़ लगाने पड़ेंगे, एक इस होल्डर में ले जाने के लिए और एक इस होल्डर में ले जाने के लिए। ये मैंने आउटपुट उठाई दोस्तों, 2 वायर्स, एक इस होल्डर में ले चली जाएगी मेरी फेज़, एक इस होल्डर में चली। तो दोस्तों ये मैंने फेज़ भी कंप्लीट कर दी। अब मैं कवर लगा दूंगा, बल्ब भी अटैच कर दूंगा मैं। दोस्तों इसको कवर मैं लगा देता हूँ ताकि हमें सेफ्टी रहे। दोस्तों अभी हम मेन सप्लाई देंगे। मेन सप्लाई देने के लिए दोस्तों आपको पता है सबसे पहले आपने अपने ग्लव्स पहनने हैं। मैं दूंगा इस अपने एक्सटेंशन लीड से। अभी मैं मेन सप्लाई देने लगा हूँ दोस्तों। इसको सीधा कर लूँगा, यहाँ से मैंने सीधा किया इनको और अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ। तो दोस्तों देखें मेरे दोनों स्विच, ये मैं सीधा कर लूँ, ये देखें दोस्तों। इस स्विच को मैं ऑफ़ करता हूँ तो ये मेरा पैरेलल सर्किट परफॉर्म कर रहा है। पैरेलल सर्किट को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सर्किट स्विच से मैं बंद करूंगा, मेरा पैरेलल सर्किट बंद हो रहा है, इससे मैं ऑन कर रहा हूँ और ये मेरा सीरीज। दोस्तों एक चीज़ आप गौर से देखें कि जो मेरा सीरीज़ का सर्किट है वो बिल्कुल स्लो चल रहा है, बिल्कुल लो वोल्टेजेस पे मेरे दोनों बल्ब ऑन है, लेकिन पैरेलल सर्किट में मेरे दोनों बल्ब फुल एफिशिएंसी से चल रहे हैं। वजह ये मेरा सीरीज सर्किट है, इसमें वोल्टेज तकसीम होते हैं गुजरने का। दोस्तों ये सीरीज सर्किट है, ये मेरा करंट गुजरने का एक पाथ है इसमें और मेरे वोल्टेज तकसीम हो रहे हैं। ये मेरा पैरेलल सर्किट है, इसमें मेरी करंट तकसीम होती है और वोल्टेज सेम रहते हैं। दोस्तों पैरेलल सर्किट में मेरे वोल्टेज सेम रहते हैं, मेरी करंट तकसीम होती है और सीरीज सर्किट में मेरे वोल्टेज तकसीम हो जाते हैं, मेरी करंट सेम रहती है। जब वोल्टेज आपके तकसीम हो जाएंगे दोस्तों तो मेरा सर्किट फुल एफिशिएंसी से नहीं चल पाता। लेकिन इसमें मेरे वोल्टेज तकसीम नहीं हो रहे हैं, मेरे वोल्टेज सेम है, 220 230 वोल्ट है, लेकिन मेरी करंट तकसीम हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा सर्किट पे। मेरा सर्किट अपनी फुल एफिशिएंसी से चल रहा है। अगर मैं इसमें से किसी एक बल्ब को उतार भी देता हूँ तो मेरा सर्किट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बाकी सर्किट चलता रहता है। वजह क्या कि इसमें करंट गुजरने का एक से ज़्यादा पाथ है और अगर मैं यहाँ से किसी बल्ब को उतारता हूँ तो मेरा सर्किट बंद हो जाता है। क्यों? करंट गुजरने का एक रास्ता है और वोल्टेज तकसीम हो रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बता सकते हैं। दोस्तों दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।